हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सेविंग विद अनिल। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों, आज हम कुछ सिंपल फिगर्स की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करके बताएंगे कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसे देखिए दोस्तों, आपको एक सामने ये फिगर सिंपल एक रेक्टेंगल फिगर दिखाई गई है। तो इस रेक्टेंगल फिगर के अंदर जैसे मान लीजिए इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी डेप्थ है। तो इसके अंदर ये इसकी दो एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये इसकी वाई एक्सिस है। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो हमें पता है कि जो आई एक्स एक्स होता है दैट इज इक्वल टू जो पहले इसके जो पैरेलल है इस एक्सिस के पैरेलल बी। तो पहले हम बी को लेते हैं, फिर जो उसके परपेंडिकुलर है डी, फिर उसका डी लिखते हैं बी उसका क्यूब, बी डी क्यूब बटे 12। तो जो बी डी क्यूब बटे 12 है ये है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब वो एक्सिस जो कि इसकी सीजी से पास कर रहा है। इसी तरह से अगर हम इसे आई वाई वाई निकालना चाहें, आई वाई वाई, तो जो आई वाई वाई होगा दैट विल बी इक्वल टू पहले इसके जो पैरेलल है दैट इज डी और जो इसके परपेंडिकुलर है बी, तो डी बी क्यूब बटे 12 दैट विल गिव यू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फिगर और रेक्टेंगुलर फिगर अबाउट द एक्सिस which are passing through its centroid। ये इसके सेंट्रॉइड के थ्रू पास कर रहा है। लेकिन अगर मान लिया कोई एक ऐसी एक्सिस हो जो कि इसके सेंट्रॉइड से पास नहीं कर रही है, लेकिन वो इन दो एक्सिस इनमें से किसी के एक के पैरेलल है। जैसे मान लिया कि एक्सिस है, इसको मान लिया मैंने पीपी। तो जो पीपी जो है इट इज पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में इसके पैरेलल और ये वाई इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर हमें ये निकालना है कि भाई इसका जो आई पी पी कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो दैट वी कैन कैलकुलेट आई पी पी दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, मतलब ओन एक्सिस का मतलब जो वो एक्सिस जो कि इसके अंदर से पास कर रहा है और जो इसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल ये एक्स एक्स है, तो हम कह सकते हैं आई एक्स एक्स प्लस एरिया ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का एरिया है वो इनटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स। इन दोनों फिगर्स के बीच में जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसका स्क्वायर आई वाई स्क्वायर। तो जो थी ये हमारी जो क्या आती है, दिस इज एज पर थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये हमारी पैरेलल एक्सिस की थ्योरम है, उसके हिसाब से हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जो कि जो हमारी एक्स एक्सिस है आई एक्स एक्स आई वाई वाई उनके जो पैरेलल हो। तो दोस्तों, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर हम कुछ सिंपल फिगर्स के बारे में कुछ सिंपल फिगर्स लेंगे और उनके हम इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दो थ्योरम्स के दो जो सिंपल आपको ये फार्मूले बताए गए हैं इनका हम इस्तेमाल करते हुए ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपको एक फिगर, ये सिंपल फिगर आपको दिख रही होगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक एल फिगर है, एल शेप है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इट्स ए कंपोजिट फिगर। कंपोजिट मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू रेक्टेंगल्स। ये दो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है हमारे पास, ये एरिया जो है कॉमन एरिया है। कॉमन एरिया का मतलब ये है कि ये जो एरिया है ये इस फिगर में भी है, इस फिगर में भी है। तो हमें सबसे पहले तो ये इसको डिसाइड करना पड़ेगा भी ये जो एरिया है ये किस फिगर में है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम ऐसे कंप्लीट कर देंगे। जैसे आपने कंप्लीट कर दिया तो अब ये हमारे पास जो फिगर बन गई, ये वाला एरिया है ये अलग बन गया फिगर, ये अलग बन गया। इसको मान लिया हमने नाम दे दिया, दिस इज फिगर नंबर 1 एंड दिस इज फिगर नंबर 2। ये हमारे पास फिगर नंबर 2 है। तो ये दो रेक्टेंगल हमारे पास, एक रेक्टेंगल ये है जिसका साइज है 10 सेंटीमीटर इंटू में 2 सेंटीमीटर और हमारे पास ये अभी दूसरी फिगर बच गई, ये वाली फिगर जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर से 2 सेंटीमीटर घट गए, ये टोटल 6 सेंटीमीटर था, इसमें से 2 सेंटीमीटर हमने घटा दिए तो हमारे पास ये बच गया 4 सेंटीमीटर इंटू में
2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल हो गई। अब उसके बाद हम सबसे पहले इसके अंदर एक चीज देखते हैं कि जो ये फिगर है हमारी, वेदर इट इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी एक्सिस और नॉट। सिमेट्रिकल का मतलब ये है कि अगर हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिसकी के अबाउट जो फिगर है हमारी 2 हिस्सों में बट जाए, इक्वल हिस्सों में बट जाए। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमारे पास ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है, ऐसी कोई भी लाइन नहीं है जिसके कि जहां पर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारी फिगर 2 हिस्सों में बट जाए। तो ना ही इसके अंदर एक्स एक्सिस में और ना ही वाई एक्सिस में इस कंबाइंड फिगर की हम कोई भी इस तरह से एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर फिर इस कंबाइंड फिगर का हमें सेंट्रोइड कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों एक्सिस के अंदर, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, कि इसके अंदर सेंट्रोइड कहां पर है। तो सेंट्रोइड कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके अंदर एक रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी। इसके अंदर एक्स एक्सिस निकालने के लिए भी, एक्स बार निकालने के लिए भी और वाई बार निकालने के लिए भी हमें इसके अंदर 2 रेफरेंस लाइन माननी पड़ेगी। जैसे मान लिया अगर हम सबसे पहले इसकी इस वाई डायरेक्शन के अंदर निकालना चाहते हैं कि भाई इसकी जो सी जी है वो कहां पर लाई करती है, तो सबसे पहले जैसे मान लिया आप देख सकते हैं कि जो लाइन है हमारी, इसको रेफरेंस लाइन मान लिया। जैसे आपको दिख रहा है मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, तो इसके पैरेलल हम जितनी भी इसके अंदर से जो भी कैलकुलेशंस करेंगे, जो भी डायमेंशंस हम इसके अंदर मेजर करेंगे, वो सब इसको रेफरेंस मानकर करेंगे। इसी तरीके से जो ये हमारे पास जब हम इसके अंदर एक्स डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे, एक्स बार कैलकुलेट करेंगे, तो फिर उस कंडीशन के अंदर इसको हम रेफरेंस लाइन मान लेंगे। जो लाइन है हमारी ये हमारी रेफरेंस लाइन रहेगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर निकालते हैं कि ये जो वाई डायरेक्शन में हमारी वाई बार कहां पर होगी, वाई बार। तो ये हमारी रेफरेंस लाइन है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इस फिगर नंबर 1 का एरिया कैलकुलेट करते हैं, A1 हमारे पास हो जाएगा, A1 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 2 वी कैन से दैट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A1 आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे A2, तो A2 विल बी इक्वल टू, अभी हमारे पास ये फिगर बच गई है। अब इसका साइज हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू में 2, दैट कम्स आउट टू बी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसके अंदर, ये रेफरेंस लाइन है हमारी, ये जो फिगर है हमारे पास, ये वाली बड़ी फिगर जो है, इसकी सीजी यहां से कितने डिस्टेंस पे है, इसकी खाली इस फिगर नंबर 1 की, जो फिगर नंबर 1 है, इसकी सीजी या इसका सेंट्रॉइड इस एक्सिस से कहां पर लाई करता है। जैसे मान लिया हमने इसको कह दिया यहां से यहां पर लाई करता है, ये लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस इसको मैं कह दिया दिस डिस्टेंस इज y1, ये y1 है। तो y1 आप कह सकते हैं y1 विल बी इक्वल टू, हम यहां पर लिख सकते हैं, दिख रहा है हमें y1, तो यहां पर हम लिख सकते हैं y1 विल बी इक्वल टू, अब ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 पर लाई करेगा, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम y2 कैलकुलेट करेंगे, y2, तो y2 आप देख सकते हैं ये रेफरेंस लाइन है हमारी, यहां से ये जो फिगर है हमारी, इसकी सीजी यहां पर लाई करेगी, इस डायरेक्शन में लाई करेगी, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, दिस डिस्टेंस इज y2। तो y2 हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर है, इसके अंदर से ये हाफ हो जाएगा, तो 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इस कंबाइंड फिगर की सीजी कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमने मान लिया कि इट कम्स आउट टू बी हियर, यहां पर कहीं पर होगी मान लिया ये, तो इसको हमने कह दिया ये हमारे पास इस तरीके से यहां पर आएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, इस डिस्टेंस को हमने कह दिया दिस डिस्टेंस इज वाई बार, इसको हमने वाई बार कह दिया। तो वाई बार विल बी इक्वल टू A1 y1 प्लस A2 y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। तो इस तरीके से हम y बार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं A1 हमें पता है, A1 इज इक्वल टू, ये हमने यहाँ पर A1 कैलकुलेट किया था, दैट वाज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 इंटू में y1, जैसे आपको पता है y1 हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ हमने 5 सेंटीमीटर। तो A1 इंटू में y1 प्लस A2 हमारे पास 8 है और y2 हमारे पास 1 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाई A1 A2 20 प्लस 8।
तो हमारे पास कितना आ गया ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, इट कम्स आउट टू बी 108, हम कैलकुलेट करेंगे 108 डिवाइडेड बाई 28 एंड इट कम्स आउट टू बी 3.86 सेंटीमीटर। यहां पर दिख रहा है 3.8 सेंटीमीटर, तो हमारे पास y बार आ गया, दिस कम्स आउट टू बी 3.86 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन। इस रेफरेंस लाइन से हमें पता लग गया, तो हमारे पास हमने इस तरीके से y बार कैलकुलेट कर दिया। इसी तरीके से हम x बार भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x बार ये हमारे पास यहां से डिस्टेंस होगा इस फिगर का, यहां से इसको मान लीजिए कह दिया हमने, तो पहले इसका x1 निकालेंगे, फिर x2 निकालेंगे और फिर x बार निकालेंगे। तो पहले मान लीजिए हमारे पास ये जो लाइन है हमारे पास, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि हमें पहले x1 निकालना है। तो हमारे पास कैसे निकालेंगे x1, जैसे आपको फिगर दिख रही है, इसके अंदर यहां से हमने ये कह दिया कि भाई ये जो CG इसकी यहां पर लाई करेगी, ये y बार यहां से जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, दिस डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये डिस्टेंस है हमारा x1। अब ये जो फिगर है ये नंबर 2 है, इसकी CG जा रही है तो इसकी सेंटर पे लाई करेगी, तो इसके सेंटर यहां से डिस्टेंस, तो यहां से हमारे पास दिस डिस्टेंस इज x2, ये x2 है हमारे पास। तो अब हम इसके अंदर पहले निकाल रहे हैं x बार, तो x बार आपको दिख रहा है, तो x बार विल बी इक्वल टू, x बार विल बी इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो a1 आपको पता है, x1 आपको यहां पर पता है, ये x1 कितना होगा, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और x2 कितना हो जाएगा, अब x2 अगर देखें 2 ये है, यहां से यहां तक 2 है और 2 ये है, तो हमारे पास x2 होगा 4 सेंटीमीटर। तो यहां पर आप पुट कर देंगे इसके अंदर सारी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज हमें पता ही है, a1 हमें पता है, यहां पर a1 हमने पहले लिया था 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू में x1 1 प्लस में a2 हमें पता है 8 और x2 हमें पता है 4 डिवाइडेड बाई वही 28, 20 प्लस 8 28, तो ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास x बार की वैल्यू आ जाएगी 1.86 सेंटीमीटर, ये हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई। तो इसके अंदर यहाँ पर हम ये यहाँ से लेनी है हमें, ये 2 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर आ जाएगी ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ से। तो ये जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से हम दिखा सकते हैं, दिस इज अवर, ये जो डिस्टेंस है, ये तो ये वाली डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज 1.86 सेंटीमीटर। हमारे पास ये दोनों चीजें आ गई, x बार की वैल्यू आ गई, y बार की वैल्यू आ गई। तो अब हमें सिंपल इसके अंदर नो वी हैव टू अप्लाई द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको अप्लाई करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे I(x)। हम पहले I(x)(x) कैलकुलेट करेंगे, I(x)(x). तो I(x)(x) कैलकुलेट करने के लिए आपको पता ही क्या करना है हमें। पहले जो आपको फिगर दिख रही है, ये हमारे पास ये 2 फिगर्स हैं। जैसे आपको फिगर है, पहले ये 1 है, ये 2 है, तो पहले इसका अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर इसके अंदर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद नंबर 2 के लिए इसका अपने सीजी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम I(x)(x) निकाल रहे हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो फिगर है हमारी, इट इज 2/10, ये 2 ये है, 10 ये है, हमें एक्स एक्सिस जैसे है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके पैरेलल, इसके पैरेलल क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या है, 2। हम कह सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे पहले 2, इसके परपेंडिकुलर क्या है 10, तो 2 इंटू में 10 का क्यूब बटे 12। तो ये तो होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस।
इसकी जो अपनी एक्सिस है इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हमें किसके अबाउट चाहिए, हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए जो कि इसके पैरेलल है, ये इसके अबाउट डिस्टेंस। तो हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जो इसकी सी जी यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमें चाहिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हमें चाहिए। तो ये आपको पता ही है कितना होगा। तो अब इसके अंदर यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस में एरिया, एरिया आपको पता है इसका कितना है, एरिया कितना है इसका 20 इंटू में स्क्वायर ऑफ दिस डिस्टेंस। तो आपको पता है कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस था हमारा वाई बार था, y1 था 5 सेंटीमीटर और ये वाई बार आया हमारे पास 3.86 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना लगेगा, ये 5 माइनस में 3.86 ये रहेगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 20 इंटू में 5 माइनस 3.86 का स्क्वायर। तो हमारे पास इस जो पहली वाली फिगर थी, इस फिगर नंबर 1 का ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लस इसके अंदर कर देंगे अब दूसरी फिगर, ये हमारे पास ये दूसरी फिगर है। तो पहले इसके अंदर ये देखते हैं कि भाई ये एक्स एक्सिस हमारी इसके पैरेलल क्या है, ये 4 सेंटीमीटर इसके पैरेलल है, ये इसके परपेंडिकुलर है। तो फिर क्या करेंगे, इसके अंदर हम प्लस 4 इंटू में 2 का क्यूब बटे 12। तो इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब हम इसके अंदर करेंगे इसका एरिया इनटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब हमें किस किस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये दोनों का डिस्टेंस चाहिए, ये यहां से इसकी सी जी यहां से जा रही है, तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। तो हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो पता ही है, ये डिस्टेंस अभी आपने निकाला 3.86 और ये डिस्टेंस हमें पता है दिस इज 1 सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3.86 माइनस में 1 का स्क्वायर। इस तरीके से ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस है इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, तो और इनको जोड़ देंगे तो दिस विल गिव यू द आई एक्स एक्सिस। चार चीजें हमारे पास, 1 2 3 4, इन चारों को जोड़ देंगे तो दिस विल गिव यू द आई एक्स एक्स। तो इट कम्स आउट टू बी 254.772 cm की 4। तो हमारे पास आई एक्स एक्स आ गया। इसी तरीके से अब हम आई वाई वाई कैलकुलेट करेंगे, आई वाई वाई। तो आई वाई वाई कैलकुलेट करने के लिए फिर हमें वही चीज है, वहीं पर जाना पड़ेगा। ये हमारे पास जो फिगर है हमारे पास, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि ये हमारी टोटल फिगर की वाई एक्सिस है, हमें इसकी इंडिविजुअल की अबाउट निकालना पड़ेगा। तो पहले ये जो फिगर है हमारे पास, ये जैसे 10 है, वाई वाई है, इसके पहले ये लेंगे 10 इंटू में 2 का क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे आई वाई वाई के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे 10 इंटू में 2 का क्यूब बटे 12 प्लस में एरिया 20 इंटू में दिस डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, ये जो कंबाइंड की सीजी है, ये यहाँ पर इसका डिस्टेंस हमारे पास आया था 1.86 सेंटीमीटर, ये हमने लिखा 1.86 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ ये 1.86। और हमें जो इंडिविजुअल फिगर है इसकी सीजी है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर इसके अंदर यहाँ पर लिख देंगे 20 इंटू में 1.86 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास पहली फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, प्लस इसके अंदर हम क्या करेंगे, दूसरी फिगर। अब दूसरी फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये दूसरी फिगर हमारी, इसके अंदर इसके पैरेलल ये है 2 और ये इसकी परपेंडिकुलर है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फिर 2 गुना में बी डी क्यूब बटे 12 प्लस एरिया, इसका एरिया हमारे पास 8 है, ये हमें पता ही है। यहाँ पर अब उसके बाद देख सकते हैं कि ये जो सी जी हमारे पास यहाँ तक का डिस्टेंस हमें पता था, ये डिस्टेंस है हमारे पास 4, 2 और 2 4, और हमें इसके अबाउट चाहिए। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस रह जाएगा 4 माइनस में 1.86 का स्क्वायर, 4 माइनस 1.86 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसके अंदर आई वाई वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका आई वाई वाई आएगा हमारे पास 68.772 cm की 4। तो इस तरीके से हम इसका आई वाई वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हमने दोनों ही एक्सिस के अबाउट
चेक किया है कि इसके अंदर दोनों एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो आपको पता ही है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसकी यूनिट होती है cm की 4 और mm की 4, जिस जो भी डायमेंशन हमारी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, दैट इज b d³/12। तो ये आपको पता है b इंटू में d का क्यूब, डायमेंशन है सारी, लीनियर डायमेंशन है, तो इसका जो क्या नाम है यूनिट है, दैट विल बिकम mm की 4 और cm की 4 जो भी हमारे पास है। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी फिगर का निकाल सकते हैं। तो अब हम एक दूसरी फिगर लेते हैं। जैसे इसको अब हमने छोड़ दिया, अब हम एक और फिगर ले रहे हैं। जैसे ये आपको दिख रही है एक फिगर, ये आपको फिगर दिख रही होगी, ये आई सेक्शन है, लेकिन ये आई सेक्शन जो है हमारे पास, ये भी जो सेक्शन है हमारा, इट इज नॉट सिमेट्रिकल सेक्शन हमारा, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल क्यों नहीं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर ये जो हमारे पास ये जो इसका जो ऊपर वाला जो फ्लेंज है, इसका साइज है 250 इंटू 38, और जो नीचे वाला है फ्लेंज, इसका साइज है 150 इंटू 38। तो अलग अलग डायमेंशन, अगर इन दोनों डायमेंशन बराबर होती तो हम कह सकते थे कि जो फिगर है हमारी, इट वाज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट भी और वाई एक्सिस के अबाउट भी हमारा जो फिगर थी वो सिमेट्रिकल होती। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो फिगर है हमारी, इट इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस बट इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस। अगर हम इसके अंदर जो वाई एक्सिस है, जैसे इसके अंदर ये एक्स एक्सिस दिखाया गया है, अगर इसके अंदर इसकी वाई एक्सिस के अबाउट अगर एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे मान लिया मैं इसके अंदर एक ये यहाँ पर आपको दिखा सकता हूं कि जैसे मान लिया मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर ये वाई एक्सिस के अबाउट एक लाइन ड्रॉ करी, ये वाई एक्सिस है हमारे पास। तो ये जो फिगर है हमारी, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट ये फिगर हमारी सिमेट्रिकल, आप देख सकते हैं इसके अंदर दोनों तरफ बराबर है। इसके लेफ्ट और राइट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट में फिगर है वही राइट में फिगर है। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो ये साइज है 250 इंटू 38 है, और यहाँ पर इसका साइज है 38 इंटू 150। तो हमें इसके अंदर इसका जो सेंट्रोइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन वो हमें ये बात पता है कि वो इस एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि ये हमारे पास ये वाई एक्सिस फिक्स है, इसका यहीं पर ही रहेगा। लेकिन इसका जो एक्स एक्सिस है वो कहाँ पर आएगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बड़ी फिगर है तो इसके नजदीक आएगा और ये छोटी फिगर है इससे दूर चला जाएगा। तो मान लिया हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो यहाँ से पास करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है जैसे आपको दिखाया गया, जैसे मान लिया यहाँ पर ये दिखा दिया एक्स एक्सिस, तो इसके अंदर ये वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे। तो वाई बार कैलकुलेट करने के लिए फिर वही काम करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें पहले इसके अंदर जो फिगर 1, 2 और 3 जो है इनके एरियाज हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और एरियाज कैलकुलेट करने के बाद हर एक फिगर की जो इंडिविजुअल सीजी है उसका इस रेफरेंस से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और रेफरेंस कैलकुलेट करने के बाद फिर ये वाई बार हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो फिगर है हमारे पास, इसका जो A1 है, A1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो A1 इज इक्वल टू, A1 विल बी इक्वल टू 250 इंटू 38, ये हमने कैलकुलेट किया, इट कम्स आउट टू बी 9500 mm square. In the same way we can calculate A2 will be equal to 300 into में 25, and it comes out to be mm square. And the same way we can calculate A3 will be equal to 150 into में 38, and it comes out to be 5700 mm square. तो तीनों हमने कैलकुलेट कर दिए। अब हम इसकी ये देखेंगे कि जिसकी सीजी है वो कहाँ पर लाई करती है। तो इसके अंदर हम इसका y1, y2, y3 हम तीनों कैलकुलेट करेंगे। तो y1 आपने मान लिया जैसे ये दिखा रखा है हमारे पास, इसका y1 कहाँ से आएगा, ये जो डिस्टेंस है इसकी अपनी सीजी यहाँ पर लाई करती है पहले फिगर नंबर 1 की, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस लेंगे इस रेफरेंस लाइन से,
ये डिस्टेंस हमें चाहिए, दिस विल गिव यू द y1। अभी जो दूसरी फिगर है इसकी CG यहां पर लाई करेगी, तो ये जो डिस्टेंस देगा, दिस डिस्टेंस विल कम्स आउट टू बी, ये डिस्टेंस हमारे पास, दिस विल बी y2। और इसकी CG यहां पर, ये तीसरी फिगर है, इसकी CG यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, दिस विल बी y3। ये हमारे पास y3, वो तीनों फिगर हमारे पास हैं, y1, y2, y3। तो y1 किसके बराबर होगा, y1 विल बी इक्वल टू, y1 विल बी इक्वल टू, जैसे हमें पता है कि ये जो है 38 है और ये है 300, तो 338 प्लस में ये जो इसकी CG सेंटर पे लाई करेगी 38 है, तो मतलब 19 और उसमें जुड़ जाएंगे, तो इट विल गिव यू द 357 mm। इसी तरीके से हम y2 कैलकुलेट करेंगे, y2 विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास ये पता 300 है, तो इसकी CG 150 पे लाई करेगी, 150 प्लस में 38 जोड़ देंगे, तो इट विल गिव 188 mm, 188 mm। और A3 हमें पता है y3 विल बी इक्वल टू, इसका आधा हो जाएगा 19 mm। तो सभी चीजें आपने कैलकुलेट कर ली। अब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे y बार, तो y बार विल बी इक्वल टू A1 y1, A2 y2 प्लस A3 y3। तो A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। तो इस सारे को हम कैलकुलेट करते हैं, तो सारे को कैलकुलेट करने तो ये हमारे पास कितनी आ जाती है वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी 216.29। हमारे पास वैल्यू आ गई 216.29। ये जो वैल्यू आपने जो बताई है, ये जो y बार है हमारे पास, ये जो y बार की वैल्यू आपको दिख रही है, दिस y बार कम्स आउट टू बी, यहां पर मैं दिखा सकता हूं, यहां से भी हम दिखा सकते हैं, एक ही बात है, इस फिगर में दिखा दें आपको, दिस कम्स आउट टू बी 216.29 mm। तो आपके पास आ गया। अब हमारे पास, अब हमें सिंपल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, IXX। तो आप देख सकते हैं जो IXX किसके बराबर होगा, IXX दैट विल बी इक्वल टू, हमें फिगर नंबर 1 से शुरू करेंगे, तो सबसे पहले इसकी अपनी CG अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका CG अपना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 250 इंटू में 38 का क्यूब बटे 12 प्लस में इसका जो एरिया है, एरिया हमें पता है 9500, और इसकी CG और ये जो कंबाइंड CG है, इनमें से जो इसका जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमें y1 आपको पता ही था कितना था, y1 वाज 357। हम क्या करेंगे फिर इसके अंदर इंटू में 3153, हमें पता था कितना डिस्टेंस था, दैट वाज 357 माइनस में 216.29 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया, प्लस अब दूसरी फिगर इसके जो पैरेलल है हमारे पास, ये हमारे पास है 25 इंटू में इसके जो परपेंडिकुलर है 300 BD क्यूब बटे 12 प्लस एरिया इंटू में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, जो दोनों CG की दोनों पे जो एक्सिस हैं उनके बीच में जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होगा, तो हमारे पास ये डिस्टेंस है 216.29 माइनस 188, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास दूसरे वाली फिगर का हो गया
प्लस फिगर नंबर 3, तो जो फिगर नंबर 3 है हमारे पास, इट इज 150 इंटू में 38 का क्यूब बटे 12 प्लस में एरिया, इसका एरिया हमें पता है 5700 इंटू में, अब जो दोनों एक्सिस है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास 216.29 माइनस में इसकी सीज लाई करती है 19 पे, 19 का स्क्वायर, तो इससे भी हम कैलकुलेट कर देंगे। तो हमारे पास आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी टोटल, इट कम्स आउट टू बी 474,037,947.7 mm की 4। तो हमारे पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्स एक्सिस। अब हमें आई वाई वाई निकालना है, तो आपको पता है कि जो हमारा फिगर है इट इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो इसके अंदर हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है ये दिख रही है फिगर, इसके अंदर सिंपल हम इनकी तीनों की कंबाइंड की सीजी भी वहीं से पास करती है और इनकी इंडिविजुअल 20 जो इसकी जो एक्सिस है वहीं से पास कर रही है, तो इसलिए इसके अंदर हमें थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ही इसके अंदर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर देंगे। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आई वाई वाई दैट विल बी इक्वल टू, तो इसके अंदर से फिगर नंबर 1 शुरू करेंगे, तो 38 इंटू में 250 का क्यूब बटे 12 प्लस में 300 इंटू में 25 का क्यूब बटे 12 प्लस में 38 इंटू में 150 का क्यूब बटे 12, तो सभी हम कैलकुलेट कर देंगे एंड इट कम्स आउट टू बी 60557 in 291.67 mm की 4। तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान है, सिंपल। इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर फिगर होती है, सिर्फ आपको इसके अंदर इसकी इंडिविजुअल फिगर का और साथ में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करने आनी चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी भी फिगर, कंपाउंड कोई भी फिगर हो, उसके अंदर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।